हेलो एंड वेलकम। द मिशन डेवलपमेंट अकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज से हम नवोदय की सीरीज चालू कर रहे हैं। ये बैच हमारा सिलेक्शन बैच के नाम से जाना जाएगा। आज हम नवोदय के लिए सिलेक्शन बैच लॉन्च कर रहे हैं आज ही के दिन। ठीक है, आज से क्या होगा, आज हम आपको सिलेक्शन दिलवाएंगे नवोदय में। ठीक है, तो आज से हमारा बैच का नाम है सिलेक्शन बैच। देखिए, आप सभी को पता है नवोदय नवोदय के एग्ज़ाम मार्च से अप्रैल के बीच में होते हैं। अभी 30 अप्रैल को हुआ था पिछली बार, तो इस बार भी समथिंग फरवरी मार्च ले लीजिए, इसके समथिंग होता है नवोदय का पेपर हो जाता है। तो क्या करेंगे हम, यदि आप अभी से तैयारी करेंगे तो वही हमारा सिलेक्शन होगा। ठीक है, यदि आप चाहो कि मैं जनवरी फरवरी में पढ़ लूँ और हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है। यदि आपकी तैयारी प्रिपरेशन अच्छी नहीं होगी तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो हमने क्या किया, हमने एक नवोदय सिलेक्शन बैच के नाम से एक बैच बनाया है, तो इसे हम आज लॉन्च कर रहे हैं। देखिए, आप सभी को पता है नवोदय में 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं। पहला आता है मेंटल एबिलिटी, जिसे रीजनिंग बोलते हैं। दूसरा मैथमेटिक्स, ठीक है, और तीसरा आता है लैंग्वेज, जो भी आप अपने अकॉर्डिंग चूज करते हैं, हिंदी इंग्लिश जो भी, ठीक है, या अपनी मदर टंग। तो हमारा सिलेक्शन बेस क्या करेगा, इसमें आपको रीजनिंग, मैथ और लैंग्वेज तीनों की कंप्लीट तैयारी करवाएगा पूरी। यदि आप हमारे सिलेक्शन बेस से पढ़ते हैं तो क्या होगा, आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, आपका सिलेक्शन पक्का होगा। यदि हम जितनी मेहनत कर रहे हैं सिलेक्शन बैच को बनाने में, अगर आप थोड़ी भी करेंगे, उसे पढ़ गए, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, सारी स्ट्रेटजी सब कुछ, कंटेंट की पीडीएफ भी आप बोलोगे तो मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, वीडियो लेक्चर्स और कुछ थ्योरिकल कॉन्सेप्ट, उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन सभी रहेंगे इसमें। और ये बैच बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, इसके लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, तो सिलेक्शन बैच फुल ऑन फुल फ्री होगा। ठीक है, और ये बैच हमारे यूट्यूब पर पढ़ाया जाएगा, कोई भी ऐप पे नहीं, ना ही किसी वेबसाइट पे। ये डायरेक्ट आपको यूट्यूब पे डेली वीडियो प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, इसके साथ सैनिक स्कूल का बैच भी हमारा चालू होने वाला है, तो आप उसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, जो भी बच्चा सैनिक स्कूल तैयारी कर रहा है। तो आज से हमारा सिलेक्शन बैच स्टार्ट हो रहा है, तो आइए हम इसको शुरुआत करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसमें 3 पार्ट होते हैं, रीजनिंग का, मैथ का और लैंग्वेज का। तो आज हम मैथ से शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो आज से हम मैथ स्टार्ट करते हैं। और इसकी जो सिलेबस की वीडियोस हैं, जैसे रीजनिंग की सिलेबस की वीडियो, लैंग्वेजेस, मैथ, स्ट्रेटजी, नवोदय क्या होता है, नवोदय में फॉर्म कब भरे जाते हैं, नवोदय की लाइफ स्टाइल, फीस हो गया, सिलेबस हो गया, ऐसी ऑल टोटल जानकारी हमारे यूट्यूब पे प्रोवाइड कर चुके हैं या हम धीरे धीरे कर रहे हैं, तो उस पर आप देख लीजिएगा। तो आज से हम नवोदय मैथ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे इसका फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, देखिए, हमने इतनी अच्छी तरह से ये कंटेंट डिजाइन किया है कि आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। इसमें हमने क्या किया है, जैसे कोई चैप्टर है, मान लीजिए नंबर सिस्टम है, पहला चैप्टर हमारा मैथ का पहला चैप्टर नंबर सिस्टम है। तो हमने इसका क्या किया, जैसे मतलब इसमें पहले हमने कॉन्सेप्ट को समझाया। जैसे मान लीजिए हमने समझाया इंडियन न्यूमेरिक सिस्टम, तो उसका क्या किया, इंडियन नंबर सिस्टम समझाया हमें। तो सबसे पहले उसको कॉन्सेप्ट समझाएंगे, फिर उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं जो पेपर में आते हैं या आ सकते हैं, वो हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं जो पेपर में हर साल लगभग आते हैं। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे उस टॉपिक का, उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन। जिससे क्या होगा, आप कॉन्सेप्ट भी समझ जाएंगे और क्वेश्चन करेंगे, तो आपको जो भी क्लियरिटी है, जो भी आपके डाउट है, वो और क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस हमारा पहले कॉन्सेप्ट, फिर उसके बाद उसके क्वेश्चन, इस टाइप से पूरा चैप्टर रहेगा। तो इस टाइप से आप टॉपिक वाइज वीडियो देख सकते हैं कि नंबर सिस्टम में, जैसे आपको नंबर सिस्टम, भारतीय नंबर सिस्टम देखना, इंडियन नंबर सिस्टम या इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, तो इस टाइप में हमारी वीडियो यूट्यूब पर डली रहेगी पार्ट वाइज, तो वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आज से हम नवोदय स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और ये बैच हमारा सिलेक्शन बैच होगा। क्या करना है, आपको सिलेक्शन लेना है, जितने बच्चे देख रहे हैं सभी को सिलेक्शन लेना है। ठीक है, हमारा यही लक्ष्य है, यही एम, यही गोल है हमारा कि आप सभी को सिलेक्शन दिलवाना। ठीक है, ये हमारा बैच फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। ठीक है, बस आपको देखना है, और जब भी आप ये देखें, आप एक पेन और एक कॉपी लेके बैठिए। जो भी हम समझाए कॉन्सेप्ट, उसको अच्छे से लिखिए, और जो हम क्वेश्चन करवाते हैं उसमें भी हम बहुत सी बातें बता देते हैं अगर, तो वो भी आपको लिख लेना है। ठीक है, यदि आप बोलेंगे कि पीडीएफ चाहिए, तो नीचे कमेंट बता देना कि आपको पीडीएफ चाहिए कि नहीं, वो भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो आइए चलिए सिलेक्शन बैच स्टार्ट करते हैं। ठीक है, रेडी स्टार्ट। तो देखिए, सबसे पहले हम
पार्ट 1 मैथ को पढ़ेंगे, ठीक है। मैथ 1, सॉरी, ये 3 पार्ट में डिवाइड रहती है नवोदय। सबसे पहले हम मैथ को कंप्लीट करेंगे। तो मैथ का पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम, ठीक है। संख्या पद्धति हिंदी में बोलते हैं इसे, संख्या पद्धति। तो आइए चलिए नंबर सिस्टम को पढ़ते हैं, ठीक है। नंबर सिस्टम, देखिए नंबर सिस्टम में हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं वो हम देख लेते हैं। देखिए नंबर सिस्टम में हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। देखिए नंबर सिस्टम में हमें पढ़ने हैं सिस्टम पढ़ने हैं। पहले सिस्टम क्या है, एक तो इंडियन सिस्टम होता है और एक इंटरनेशनल सिस्टम, तो ये वाला पढ़ना है। फिर उसके बाद फेस वैल्यू पढ़नी है, जिसे हिंदी में अंकित मूल्य बोलते हैं। उसके बाद पढ़ेंगे हम प्लेस वैल्यू, जिसे हिंदी में जगह की मूल्य बोला जाता है। उसके बाद परवर्ती और पूर्ववर्ती, ठीक है। फिर रोमन संख्याएं, फिर टाइप्स ऑफ नंबर पढ़ेंगे हम, फिर रोमन नंबर्स, फिर पढ़ेंगे लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर, मतलब सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या। तो लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर ये पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं सिस्टम। सिस्टम क्या होता है, ठीक है। देखिए सिस्टम 2 प्रकार के होते हैं, पहला इंडियन सिस्टम, दूसरा इंटरनेशनल सिस्टम। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इंडियन सिस्टम को देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम, इंडियन सिस्टम। देखिए इंडियन सिस्टम को पढ़ते हैं हम पहले। देखिए इंडियन सिस्टम में क्या होता है, आप पहले अच्छे से समझिए सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं। सिस्टम होते हैं 2 प्रकार के, ठीक है। इंडियन सिस्टम 2 प्रकार के होते हैं, पहला इंडियन सिस्टम, दूसरा होता है न्यू इंटरनेशनल सिस्टम। देखिए इंडियन सिस्टम पढ़ते हैं। इंडियन सिस्टम में क्या होता है, ग्रुप वाइज डिवाइड होते हैं। मतलब ये देखिए मान लीजिए कोई संख्या लिखी है, देखिए समझिए इंडियन सिस्टम, ठीक है। सबसे पहले इंडियन सिस्टम को समझते हैं हम। इंडियन सिस्टम, देखिए मान लीजिए ये कोई संख्या लिखी है, ठीक है। तीन दो दो, ठीक है, ये संख्या लिखी है। अब हमें इसको पढ़ना है कि इंडियन सिस्टम में से कैसे पढ़ते हैं, कैसे हजार, लाख, करोड़। ये आपने सुना होगा, अपने पेरेंट्स से सुना होगा किसी से कि लाख रुपए इसको दे दो, 1000 रुपये देना है, 3000 रुपये का सामान आया, 10,000 रुपये कमरे का किराया है, ठीक है। कि ज़मीन में से इतना आया, इतनी सैलरी है उनकी। आपने सुना होगा ना कि बड़े पूछते हैं, जैसे आपको बड़ा भाई होगा तो उससे लोग पूछेंगे आपकी सैलरी कितनी है क्या, तो वो बोलता होगा मेरी सैलरी 1000 में है या लाख है, जो भी बोलता होगा। तो इसको पढ़ते कैसे हैं, देखिए जो इधर का, देखिए ये हमारा, मान लीजिए आप इस साइड से ऐसे सीधे यहाँ पे खड़े हैं, तो ये क्या होगा, आपका लेफ्ट होगा, ये राइट होगा। तो आपको राइट से लेफ्ट की ओर जाना है इधर, तो हम इस साइड से पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए ये चला गया, फिर से लिख लेते हैं। तो इंडियन सिस्टम, ठीक है। ये देखिए हमने संख्या लिखी थी यहाँ पे, ये। तो हम क्या इधर से पढ़ते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं यूनिट, ठीक है। यूनिट का मतलब होता है यू, ठीक। यूनिट का मतलब इकाई बोल सकते हैं इसको। इसको बोलते हैं 10, इसको बोला जाता है 100, ठीक है। और इसको बोला जाता है 1000, इसको बोला जाता है 10,000, इसको बोला जाता है लाख, इसको 10 लाख, इसको करोड़, और इसको 10 करोड़, ठीक है, इस टाइप से। तो इसको क्या पढ़ते हैं, इसको एक यूनिट पढ़ते हैं 0, इसको 10 में पढ़ते हैं, ये 100 हो जाता है 3, और इसको पढ़ते हैं 1000, इसको 10,000, इसको लाख, इसको 10 लाख, इसको करोड़, और इसको 10 करोड़। वो ये 3 ग्रुप में डिवाइड रहते हैं, ठीक है। ये 3 वाला ग्रुप इसको बोलते हैं वंश, ये 2 का ग्रुप इसको बोलते हैं 1000 ग्रुप, ये वाला ग्रुप ये
लैख का ग्रुप होता है और ये करोड़ का। ठीक है, तो ये 3 ग्रुप में डिवाइड होता है। ठीक है, इसको यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000, लैख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ठीक है, वो ये 3 ग्रुपों, ये ग्रुप में बढ़ रहते हैं। सबसे पहले 3 का ग्रुप, उसके बाद फिर 2-2 के ग्रुप। ये हमको याद रखना है अच्छे से कि सबसे पहले 3 का ग्रुप बनता है, फिर 2-2-2 ऐसे करके। तो पहला वाला बन, फिर 1000, लैख, 10 करोड़। जैसे मान लीजिए ये लिखा है, इसको हम कैसे पढ़ेंगे? तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, 3 सबसे पहले ग्रुप बनाने हैं। तो 1 2 3 ये ग्रुप बन गया, यहाँ पे ऐसे खींच दिया, फिर 1 2 ये ग्रुप, ये कैसे पढ़ेंगे इसको? यूनिट, 10, 100 हो गया, ये 1000, 10,000, ये लैख, ये 10 लाख। तो कितना होगा ये? 10 लाख, 10 लाख ऐसे पढ़ेंगे इसको। ठीक है, फिर एक और ले लेते हैं हम, इसको कैसे पढ़ेंगे? तो बिल्कुल सेम ये यूज करना है। पहले क्या करना है आपको? ग्रुप बनाने हैं। ग्रुप के बाद फिर ये चीजें आपको याद रखनी है कि कौन सी जगह पे क्या होता है। तो पहले 3 ग्रुप बनाया, फिर ये 2 का ये ग्रुप है। इसको पढ़ते हैं यूनिट, 10, 100, इसको पढ़ेंगे 1000, इसको 10,000। तो कितना होगा ये वंश का ग्रुप और ये 1000 का ग्रुप है हमारा। ठीक है, तो ये यूनिट, 10, 100, ये क्या 1000 हो जाएगा, और ये 10,000, 10,000 मतलब 19,000, 19,000। ठीक है, देखिए ये दोनों का ग्रुप बन रहा है, 2 ग्रुप का 19,000। एक को ले लेते हैं। देखिए सभी चीज ले लेते हैं हम, इसको मिटा देते हैं। ये देखिए सबसे पहले 1 यूनिट का ले लेते हैं। देखिए मान लीजिए यहाँ पे 1 यूनिट है, तो क्या पढ़ेंगे? पीछे से पढ़ेंगे 1 ही आएगा। ये जैसे ये 9 है, तो ये 1 ही यूनिट है, तो इसको क्या पढ़ेंगे? 9 ही पढ़ेंगे। ये तो आपको समझ में आ गया। ठीक है, इसको हटाओ। इसको मान लीजिए ये है 99 लिखा है, तो इसे कैसे पढ़ेंगे? इसे पता है हमको, ये वंश ग्रुप में आता है। ये यूनिट, ये 10, तो कितना हो जाएगा? ये 99। ठीक है, 100 वाला है ये, अब सॉरी 10 वाला है। उसके बाद 3 डिजिट में ले लेते हैं ये, तो इसको यूनिट, 10 और ये 100, तो कितना हो जाएगा? 989। ठीक है, इसको क्या पढ़ेंगे? 989। ठीक है, इसके बाद हम ये हमने अब पढ़ लेते हैं 4 डिजिट वाला। एक यूनिट, 10, 100 और ये 1000, तो कितना हो जाएगा? ये 8,000। कितना हो जाएगा? 8,000, ये 1000 वाला 8,000, ये 100 है यहाँ पे, तो 500, ये 65। ठीक है, तो इसको ऐसे पढ़ेंगे। ठीक है, अब चलिए एक और संख्या और ले लेते हैं। पहले ग्रुप बनाएंगे, 1 2 3 का ग्रुप बनाया, फिर 2 का ग्रुप बनाया। तो इसको कैसे पढ़ेंगे? जैसे कि पता है हम इसको यूनिट बोलते हैं, इसको 10 वाला हो गया, यहाँ 100 पढ़ते हैं, यहाँ 1000 पढ़ते हैं, हम थोड़ी 1000 पढ़ते हैं, यहाँ 10,000 पढ़ते हैं, यहाँ लैख पढ़ते हैं। कितना हो गया? 6 लाख। 6 लाख, ये कितना हो गया? 12,000। ठीक है, कितने? 12,000, ये 1000 का ग्रुप था, तो 6,12,120। तो इसको इस टाइप से पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगा यूनिट, उसके बाद 10, उसके बाद 100, 100 के बाद 1000, उसके बाद 10,000, फिर लैख, फिर 10 लाख, फिर करोड़, फिर 10 करोड़। इस टाइप से ग्रुप किसी से बनेंगे? ये पहला ग्रुप वंश का हो गया, फिर ये 1000 का ग्रुप हो गया, ये लैख का हो गया, और ये करोड़ का होगा। तो इस टाइप से ये 4 ग्रुप बनेंगे। ठीक है, ये बताया था कि यहाँ पे एक ग्रुप पूरा बन गया था। जो ग्रुप पूरा बन जाता है उसको 10 में पढ़ते हैं। तो 6 लाख हो गया ये, तो इसके ऐसे पढ़ेंगे नहीं, ये पूरा क्या हो जाएगा? 12। तो आई होप आपको समझ में आया होगा इंडियन सिस्टम में कैसे पढ़ते हैं। सबसे पहले ये 4 ग्रुप बनते हैं, उसके हिसाब से ऐसे पढ़ते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है? इंटरनेशनल सिस्टम। तो इंटरनेशनल सिस्टम को भी देख लेते हैं हम। देखिए इंटरनेशनल सिस्टम, जो अभी हमने पढ़ा है वो क्या था? हमारा इंडियन सिस्टम। ठीक है, अब इंटरनेशनल सिस्टम पढ़ेंगे। तो इसमें मान लीजिए ये कोई संख्या लिखी हुई है,
ये हमने संख्या लिखी, ठीक है। देखिए इसमें भी सेम वैसा ही शुरू में तो इसको यूनिट, इसको 10, इसको 100, इसको 1000, इसको 10,000, इसको लैख, इसको 10 लाख, नहीं नहीं सॉरी, ये तो मैंने वो बता दिया। कैसे कहते हैं, जैसे एक फिर से लिख लेते हैं। देखिए तो इसको तो यूनिट हो गया ये वाला, ये 10, ये 100, इसको 1000, ये 10,000, ये 100, ये 100,000, ठीक है, ये 100,000, ये लैख, ये 10 लाख और ये 100 लाख। तो इसमें क्या तीन तीन ग्रुप बनेंगे। ये पहला वाला ग्रुप है, ये वंश ग्रुप, फिर इन तीनों का ग्रुप बनेगा, इसको क्या बोलते हैं, 1000 का 1000 ग्रुप, फिर इन तीनों का ग्रुप बनेगा लैख, ठीक है। तो इसमें तीन तीन ग्रुप बनेंगे। जो इंडियन सिस्टम था उसमें सबसे पहले 3 का ग्रुप बना था, फिर 2-2 के बने थे। तो इसमें 3-3 ग्रुप बनेंगे। तो कैसे पढ़ेंगे, अगर ये 2 संख्या लिखी हो यहाँ पे तो ये 10 ही होगा, यहाँ पे 100, ये 1000, 10,000, यहाँ पे 100,000 पढ़ते हैं इसको, यहाँ लैख, 10 लाख यहाँ, ठीक है। मान लीजिए कोई संख्या लिखी हुई है, तो पहले ग्रुप बना लेंगे, ये 1 2 3 ये ग्रुप बना वंश का, फिर उसके बाद ये 1000 का। तो इसे कैसे पढ़ेंगे, देखिए ये यूनिट 10, 100, 1000, 10,000 और ये 100,000, कितना हो जाएगा ये 100,000। मान लीजिए कोई संख्या लिखी है, तो ग्रुप बनाएंगे। सबसे पहले ये 3 का ग्रुप बना, फिर 3 का और ये रह गया। तो क्या पढ़ेंगे, ये यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, 100,000 और 100,000 के बाद कितना आ गया ये लैख। तो कितना हो गया ये 5,51,051, 115,000, कितना आ गया ये, देखिए 8, ये 100,000 था, तो 100 एंड 15 1,691, ठीक है। तो 5,85,851,000, ये 100 था, 851,691, ठीक है। तो आपको पढ़ना आ गया। एक और संख्या ले लेते हैं, इसके बाद आप ग्रुप बनाइए, ये 3 का ग्रुप, ये 3 का ग्रुप, ये जो देख ऐसा नहीं कि लास्ट में 3 ही 3 बने, ना ही बने तो ऐसे लिख सकते हैं। तो ये यूनिट 110, 100, 1000, 10,000, 100,000, लैख, 10 लाख। तो 16 लाख 100, ठीक है, 100 वाला था, 169,000, ठीक है। और ये यहाँ पे कुछ नहीं पढ़ेंगे, 69,000, 16 लाख 169,000, 169 है, तो 169,000 है ये, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 10, ठीक है। तो ऐसा, तो इसमें 3 ग्रुप बनेंगे, वंश का, 1000 का और लैख का। मान लीजिए यहाँ पे कोई संख्या रहती है ना, तो पूरा मिला के पढ़ते हैं, ठीक है, जो यहाँ पे लास्ट में रहती है। तो पहले लैख, ठीक है, तो वंश का ग्रुप, फिर 1000 का, फिर लैख का, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा दोनों। अब इन दोनों कंपेरिजन कर लेते हैं, ठीक है। तो इन दोनों कंपेरिजन हम कर लेते हैं। देखिए इन दोनों कंपेरिजन करते हैं। देखिए पहले इंडियन सिस्टम में क्या होता है, यूनिट होता है, फिर 10 होता है, फिर 100 होता है, फिर 1000, फिर 10,000, उसके बाद लैख, 10 लाख, ठीक है। तो इसमें 3 ग्रुप, फिर 2-2 ग्रुप बनते हैं, ठीक है। लेकिन इंटरनेशनल में क्या होता है, इंटरनेशनल से पहले यूनिट 10, 100, 1000, उसके बाद
100,000, लाख, 10 लाख और 100 लाख, इस टाइप से। ठीक है, देखिए यहाँ तक तो सेम ही रहता है, ये यूनिट 10, 100,000 और 10,000 के तक। ठीक है, यहाँ तो सेम ही रहता है दोनों में। ठीक है, यहाँ तक, लेकिन यहाँ से ये चेंज हो जाता है लेग से। ठीक है, यहाँ पे 100, देखिए यहाँ पे 3-3 ग्रुप बनते हैं जोड़े, तो यहाँ पे 3-3 के बनते हैं। ठीक है, और इसमें ठीक है, इतना हो गया कि यहाँ तक सेम रहता है और यहाँ से ये चेंज हो जाता है। तो इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम हमने अच्छे से समझ लिया है। फिर भी अगर कोई आपको डाउट रहता है, किस तरह हमको समझ में नहीं आया है या आपने गलत पढ़ाया है, आपको इम्प्रूवमेंट की और ज़रूरत है, आप और अच्छी तरीके से पढ़ाइए, तो नीचे आप सजेशन में लिख सकते हैं। देखिए हम सिलेक्शन में स्टार्ट ही कर रहे हैं, तो हमसे भी गलतियाँ हो जाती है, हम नया नया स्टार्ट कर रहे हैं, ये हम मानते हैं। यदि हमसे गलती होती है तो हम इसे सुधार करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम गलती एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आपको लगता है हम गलत पढ़ा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, आप नीचे लिखिए, हम उसको और अच्छे से इम्प्रूवमेंट करेंगे। डेली बाई डेली आपको बहुत अच्छी वीडियो ला के देंगे। ठीक है, ठीक, कुछ बातें और याद रख लीजिए, जैसे 1 मिलियन बराबर कितना होता है, तो 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख। ठीक है, और देखिए जो इंटरनेशनल सिस्टम था, ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम को एक बार और अच्छे से पढ़ लेते हैं। इंडियन सिस्टम आपको समझ में आएगा, इंटरनेशनल सिस्टम और अच्छे से पढ़ लेते हैं। ठीक है, ठीक है, इसको पता है आपको, इसको सेम से यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, 10,000 हो गया, ये 100,000, 10,000, 100,000, इसको ये मिलियन, इसको 10 मिलियन और इसको 100 मिलियन पढ़ेंगे। ठीक है, 100 मिलियन। तो ये ऐसा था, इसमें 3-3 ग्रुप बनेंगे। ये किस ग्रुप होगा, ये वंस का ग्रुप, ये 1000 का और ये मिलियन का ग्रुप। ठीक है, तो ऐसे इसको पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए कोई संख्या लिखी है, तो इसे कैसे पढ़ेंगे, 3-3 ग्रुप बनाएंगे। ये 3 ग्रुप बनाए 3 का, तो कैसे पढ़ेंगे, ये यूनिट 10, 100,000, 10,000, 100,000, तो कितना हो जाएगा, ये 100,000। ठीक है, मान लीजिए एक कोई संख्या लिखी हुई है, 3-3 ग्रुप बनाए, सबसे इंटरनेशनल में 3 ग्रुप बने, ये तो कितना होगा, ये सबसे पहले को यूनिट 10, 100,000, 10,000, 100,000 और ये मिलियन, तो 5,891,691, तो इसको ऐसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो इंटरनेशनल आपको समझ में आया होगा, इसमें क्या मिलियन होता है। अब इनका कंपेरिजन करते हैं हम दोनों का, कंपेरिजन। दोनों का कंपैरिजन करते हैं। देखिए दोनों का कंपैरिजन करते हैं हम। सबसे पहले इंडियन सिस्टम को लिख लेते हैं। ठीक है, इंडियन सिस्टम क्या होता है, यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है, और इंटरनेशनल में क्या होता है, इंटरनेशनल में होता है यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन। ठीक है, तो देखिए यहाँ तक ये पहला ग्रुप बन गया, ये दूसरा और ये तीसरा, 3 ग्रुप बन जाते हैं। यहाँ पे ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, तो देखिए यूनिट 10, 10, 100, 100, 1000, 1000, 10,000, 10,000, तो 10,000 तो सेम ही रहता है। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे लाख होता है और यहाँ पे 100,000। तो आप समझ लीजिए कि 1 लाख बराबर कितना हो गया, 100,000। तो 1 लाख बराबर कितना होगा, 100,000। और यहाँ 10 लाख और यहाँ पे मिलियन है,
तो 1 मिलियन बराबर कितना हो गया, 10 लाख। तो कंपेयर नहीं कर रहे हैं ना, आप संख्या मिला लीजिए, यहाँ तक सेम ही रहता है 10,000 तक, फिर यहाँ पे 100,000 आ जाता है, यहाँ पे लाख आ जाता है। तो 1 लाख बराबर 100,000, यहाँ पे मिलियन है, यहाँ पे 10 लाख है, तो 1 मिलियन बराबर 10 लाख। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आगे करोड़ होगा, तो यहाँ पे 10 करोड़ होगा, 10 करोड़। तो यहाँ पे करोड़ है और यहाँ पे 10 मिलियन है, तो 10 मिलियन बराबर कितना होगा, 1 करोड़। ठीक है, तो ये बात है आप यार, 1 लाख बराबर 1,100, 1 मिलियन बराबर 10 लाख, 10 मिलियन बराबर ये इतना। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब चलिए हम अब पढ़ते हैं फेस वैल्यू क्या होती है। ठीक है, फेस वैल्यू को पढ़ते हैं। तो देखिए फेस वैल्यू, देखिए आपको जीव संख्या की फेस वैल्यू निकालनी है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये हमारी एक संख्या दी हुई है, हमने एक एग्जांपल लेके रखा है, तो यहाँ पे क्या दिया है, इसमें 5 की फेस वैल्यू निकालनी है। तो क्या होगा उसकी 5 की फेस वैल्यू, 5 की फेस वैल्यू 5 ही है। मान लीजिए एक संख्या है यहाँ पे, इसने बोले हमसे कि 6 की फेस वैल्यू निकालो। किसकी, 6 की। तो जिस भी संख्या की फेस वैल्यू निकालनी है उसकी फेस वैल्यू वही होगी। ठीक है, वही संख्या होगी। तो 6 की फेस वैल्यू कितनी होगी, वही होगी। तो ऐसे ही मान लीजिए 5019, इसे पूछे हमसे 9 की फेस वैल्यू बताइए, तो 9 की फेस वैल्यू क्या होगी, 9 ही होगी। तो जिस भी संख्या की फेस वैल्यू पूछे उसकी फेस वैल्यू वही होगी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट, प्लेस वैल्यू। देखिए इससे पहले हमने क्या समझा, फेस वैल्यू, आप समझेंगे प्लेस वैल्यू। देखिए एक एग्जांपल लेके रखा है इन्होंने, इसे समझते हैं। ये संख्या दी हुई है, इसने पूछा है 5 की प्लेस वैल्यू निकालनी है। तो क्या लिखा, 5 को लिख लिया हमने पहले, फिर 5 के बाद देखिए आप कितने यूनिट है, कितने डिजिट है, तो 1 2 3 डिजिट है, 1 2 3, तो उतने हमने इसमें इंटू कर दिए 3 डिजिट का, तो कितना होगा ये 500। जैसे मान लीजिए 6 ये दुआ, इसे पूछा हमें 6 की फेस वैल्यू, 1 की फेस वैल्यू पूछा इसमें। तो क्या करेंगे, जिसकी फेस वैल्यू पूछते हैं प्लेस वैल्यू, जिस संख्या की भी प्लेस वैल्यू पूछा है पहले उसको लिखना है। 1 को लिखा हमने, तो उस पर जितनी भी डिजिट है उतने 0 लगा देने हैं। तो 1 2 डिजिट है यहाँ पे, तो इसकी प्लेस वैल्यू ये हो गई। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 901, ये इसमें पूछे 9 की प्लेस वैल्यू, तो पहले 9 को लिखा, फिर 9 के बाद कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 डिजिट है, तो 4 0 लगा दिए। ठीक है, देखिए इसमें ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए 6 की प्लेस वैल्यू पूछे, इसमें 6 तो 2 आ रहे हैं इसमें, तो क्या करेंगे, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, उसके करने का एक तरीका है। सबसे पहले जिसका ही पूछा है 6 का पूछा है, तो ये 2 6 दिए हुए हैं, लेकिन पहला कौन सा दिया है, ये वाला, तो उसको लिखेंगे। उसके बाद दूसरे 6 तक कितने डिजिट हैं उतने 0 लगा देंगे। तो कितने हैं, एक ही डिजिट है बीच में दूसरे 6 तक, ये देखिए 6 1 6, तो कितने डिजिट आ रहे हैं बीच में, 1, तो 1 0 लगा दिया, फिर 6 को लिख लिया, फिर 6 के बाद जितने डिजिट हैं उतने 0 फिर लगा दिया, तो एक ही डिजिट है ये वाला, तो ये कर दिया। ठीक है, तो इस टाइप से करते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसका, इसमें 1 की प्लेस वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे, पहला वाला 1 लिखेंगे, उसके बाद दूसरे 1 तक जितने डिजिट हैं उतने 0 लगा देंगे। तो पहले वाले 1 से दूसरे वाले 1 तक एक डिजिट है, 1 0, फिर 1 लिखा, फिर उसके बाद कितने डिजिट हैं, 2, तो 2 0 लगा दिए, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि फेस वैल्यू क्या होती है। देखिए फेस वैल्यू क्या होती है, जिस भी संख्या की फेस वैल्यू निकालना होगा उसकी फेस वैल्यू वही होगी। और प्लेस वैल्यू क्या होगी, जो अभी इस टाइम से आपने समझा है कि जिस संख्या की आपको प्लेस वैल्यू निकालना है सबसे पहले उसको लिखो, उसके बाद जितने डिजिट है उतने 0 लगा दो। ठीक है, यदि संख्या नंबर्स में 2 डिजिट दिए हुए हैं सेम, ये 6 और 6 दिए हुए हैं और 6 की प्लेस वैल्यू पूछ ली, तो क्या करेंगे, सबसे पहले पहला वाला 6 लिखेंगे। ठीक, उसके बाद दूसरी नंबर तक जितने भी डिजिट आ रहे हैं वो उतने 0 लगा देंगे, फिर वही संख्या उसका जितने डिजिट है उतने 0 लगा देंगे। तो इस टाइप से इसको करेंगे। तो आई होप आपको
सिस्टम समझ में आ गया होगा। प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू समझ में आ गई होगी। इसके बाद सक्सेसर और प्रीडिसेसर। देखिए सक्सेसर और प्रीडिसेसर, देखिए सक्सेसर पढ़ते हैं। देखिए सक्सेस का मतलब क्या होता है, आपको सक्सेसर पढ़ते हैं, ठीक है। सक्सेसर सक्सेसर देखिए सक्सेस का मतलब आपको पता है, सक्सेस का मतलब होता है आगे बढ़ना, पास होना, ठीक, आगे बढ़ना। तो मान लीजिए सक्सेसर पूछा है 1000 का, तो सक्सेस का मतलब क्या होता है, आगे बढ़ना। तो इससे आप समझ सकते हैं कि इसमें एक ऐड कर दो, कितना होगा ये, 1000 बन हो गया ये, ठीक है। तो सक्सेस का मतलब होता है जिस भी संख्या का सक्सेसर पूछे उसमें +1 को ऐड करना है, कितना, +1, ठीक है। जैसे 9 5 9 इसका सक्सेसर पूछे तो इसमें क्या करना है, +1 को ऐड करना है और फिर +1 इसमें जोड़ देना है। कितना हो जाएगा ये, जब 900, देखिए इसको सिस्टम में पढ़ दिए इन, तो A1 1 10 100 कितना हो गया, 959। तो कितना हो जाएगा ये 900, ये 59 में एक जोड़ देंगे 60, तो कितना हो गया ये 960। तो सक्सेसर में क्या करना है, आपको एक जोड़ना है, ठीक है। अब पढ़ लेते हैं प्रीडिसेसर। तो प्रीडिसेसर मतलब क्या, प्रीडिसेसर मतलब नाम से समझ में आ रहा है पीछे। तो इसमें क्या करना है, -1 करना है, मतलब एक इसमें घटाना है। जैसे पूछ ले 4 5 1, तो इसमें क्या करना है, -1 घटा देना है। कितना जाएगा, जब 451 में माइनस करेंगे तो 450 ये। तो प्रीडिसेसर क्या होता है, जिसमें -1 को -1 करते हैं, ठीक है। तो सक्सेसर क्या होता है, हमारा सक्सेसर होता है जिसमें हम +1 ऐड करते हैं, और प्रीडिसेसर क्या होता है जिसमें हम -1 करते हैं, ठीक है। तो सक्सेसर में +1 करेंगे और प्रीडिसेसर में -1 करेंगे, ठीक है। तो पूर्ववर्ती और परवर्ती यही है। आपको आग बंद कर क्या करना है, जिस भी संख्या का आपको सक्सेसर पूछे उसमें एक जोड़ देना है, बस एक को जोड़ कर लिख देना है, तो आपका सक्सेसर निकल जाएगा। और प्रीडिसेसर क्या होता है, जिसमें हम एक को घटा देते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया। देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, इसको हम इंडियन सिस्टम में कैसे पढ़ेंगे वो भी देख लेते हैं। तो ये यूनिट 10 100 1000, तो 4000 ग्रुप बना लो यहाँ, 4699। जब इसमें हम +1 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा ये, देखिए आप ऐसे नीचे कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा, 9 और 1 0, ये 9 का 9, 6 का 6, 4 का 4, तो सॉरी 99 है। तो इसमें करेंगे 0 1 इसमें चल जाएगा, तो ये भी 0 हो जाएगा, ये इसमें 7, ठीक है। तो इतना हो जाएगा ये। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, यूनिट 10 100 1000, तो 4700, ठीक है। तो ये हो गया। तो इस टाइप से ये दिए हुए हैं। तो आपको आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा, सिस्टम समझ में आए होंगे, दो ही सिस्टम समझ में आए होंगे आपको। उसके बाद हमने फेस वैल्यू सीखी, वो आई होगी आपको। उसके बाद प्लेस वैल्यू के बाद सक्सेसर और प्रीडिसेसर आए होंगे आपको। यदि आपको फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट में बता दीजिएगा, हम उसे अच्छे से सॉल्व करा देंगे, ठीक है। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। यदि आपको लगता है कि हमने कुछ गलत पढ़ा दिया है या कुछ, तो वो भी आपको बता दीजिएगा, हम उसे इम्प्रूवमेंट कर लेंगे। यदि आप चाहते हैं वो अच्छी तरीके से पढ़ाएं, कुछ आप हमको सजेशन देना चाहते हैं कि सर ऐसा नहीं ऐसा पढ़ाइए, तो वो भी आप दे सकते हैं, ठीक है। अब चलिए हमने ये कॉन्सेप्ट तो पढ़ लिए हैं इनके, अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चनों को देखते हैं, ठीक है, कि पेपर में किस तरह क्वेश्चन आते हैं इन टॉपिक से। तो हम उन क्वेश्चन को देखते हैं। वो ये क्वेश्चन पहले पेपर में आ चुके हैं, वो वाले क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए सबसे पहले देखिए ये सिस्टम वाला क्वेश्चन ही आ गया, ठीक है। इसमें क्या पूछा है, 80,905 इज रिप्रेजेंट इन नंबर फॉर्म। तो इसको हमें नंबर फॉर्म में लिखना है, कितना, 80,905। तो देखिए पहले आप इस टाइप से ले सकते हैं, यूनिट 10 100 1000, ठीक है, 80,000 है, तो
10,000, ठीक है। तो 80,000, तो यहाँ पे कितने लिख लिया, ये ग्रुप बन गया 80,000, ये 905, तो 905 कितना हो गया ये, तो क्या पढ़ेंगे, तीन ही ग्रुप बना लिया हमने। यूनिट 10, 100,000, 10,000, तो कितना पूछा था 80,000, तो 80,000 कितने आ गया, ये 10 वाले में आ गया, तो 80,905, ठीक है। तो ये देख लीजिए किस में है, ये ऑप्शन नंबर 2 में है, ठीक है। तो इसको रिप्रेजेंट ऐसे ही करना है, जो भी पूछे 80,900, तो पहले आपको ये लिख लेना है, ठीक है। ये लिख के इसको जमा देना है, जैसे 80,000 लिखा है तो 80,000 है ये, तो ये 1000 वाले पार्ट है 100 ग्रुप में जमा देना है ऐसे। फिर 905, तो 905 ऐसे लिखेंगे, 905 एक ही डिजिट वाला है, बीच में 10 को दिए ही नहीं, तो वहां पे 0 लग देते हैं, ठीक है। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन भी सिस्टम से ही है। इसमें पूछा है 16,813 मे बी रिटर्न ए डिजिट एज अ, तो इसमें हम ये करेंगे, ये क्या नंबर सॉरी इंडियन सिस्टम में दिया हुआ है, तो यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, लैख, वो ये 16 लाख मतलब 10 लाख के ऊपर है, तो ये 10 लाख। ग्रुप बना लो, एक ग्रुप, दो ग्रुप, तीन ग्रुप, तो ये 16 लाख दिया हुआ है, तो ये 1000 वाला होगा, तो लाख वाला ग्रुप है, तो ये 16,813, तो देखिए 1000 तो दिए ही नहीं कुछ, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 2 0 लिख देंगे। फिर कितने लिखा है 800, तो 813, तो 800 ये 13, ठीक है। तो इस टाइप से आप देख लीजिए कहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए इस टाइप से लिखा हुआ है, ये तीसरा वाला ऑप्शन देख लीजिए, तीसरा वाला ऑप्शन में ये दिया हुआ है। तो इस टाइप से इसे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। सबसे पहले आपको ये पता होनी चाहिए, ठीक है, ये और ग्रुप बनाना आना चाहिए। सबसे पहले आपको ये लिख लेना है, उसके बाद ग्रुप बना लेना है। फिर जो भी पूछे 16 लाख, उसको 16 लाख की जगह लिख लेना है। जो भी लाख का पूछे तो लाख की जगह, 100 का 100 वाले में, 1000 का 1000 वाले में, इस टाइप से। तो आपको ये लिखना आना चाहिए, ठीक है। यदि यहाँ पे बिलियन लिखा होता तो हम इंटरनेशनल सिस्टम में जाते, लेकिन यहाँ पे मिलियन नहीं लिखा हुआ है, तो हमने क्या किया, इंडियन सिस्टम में लिख लिया। तो आपको ये लिखना आना चाहिए, ठीक है। तो इसके और क्वेश्चन करते हैं हम, 2-4 क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखिए, इसको रिप्रेजेंट करना है, ये पेपर है बहुत बार आता है ये वाला क्वेश्चन। देखिए 12,000, 1300, देखिए 12,000, तो पहले इसको 12,000 दिया हुआ है, ठीक है। मैंने कन्फ्यूजन मत हो जाएगा, मैं कभी 1000 को टी लिख देता हूँ, कभी TH लिख देता हूँ, तो वो एक ही होता है, आपसे समझ जाइएगा 1000 T या TH से, ठीक है। तो 12,000 का क्या हो जाएगा, 12,000 कैसे लिखते हैं हम, देखिए यूनिट 10, 100, 1000 और ये 10,000, ठीक है। 12,000 कैसे लिखते हैं, तो यहाँ पे लिख लीजिए 12 लिख लिए 12,000, यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ तो 0 0 0, तो 12,000 ये हो गया। फिर 1300, तो ये हो गया 1300, तो 1300 का मतलब क्या होगा, 1300 हो गया, मतलब होगा 1300, ठीक है। फिर 2 टेंस, 2 टेंस का मतलब क्या हो गया, 220 हो गया, 2 टेंस, ठीक है। 2 इंटू, इसमें 10 का इंटू करेंगे कितना हो गया, ये वही 1300, तो इसमें 100 का इंटू कर देंगे कितना हो जाएगा, ये 1300। तो इसमें कंफ्यूजन मत होइएगा, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ दिए 12,000, 1300 और 20 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये देखिए जोड़ते हैं, इनको प्लस कर दीजिए, 0 0 0 0 0 2 2 0 और 3 3 2 और 1 3, यहाँ पे 1, कितना हो रहा है, इसको आप सिस्टम संभाल लीजिए 1 2 3 ये, तो ये हो गया 13,320, तो 13,320 देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 2 में है, ठीक है।
देखिए आपको जिस भी टॉपिक में, जिस भी कॉन्सेप्ट में या जिस भी क्वेश्चन में आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, कोई डाउट होगा, तो आप नीचे कमेंट में बता दीजिएगा, हम देख के उसका सॉल्व कर देंगे। ठीक है, या फिर नीचे आपको नंबर दिख रहे होंगे यहाँ पे, कॉन्टेक्ट अस, ये देखो कॉन्टेक्ट दिख रहा है यहाँ पे, देख लीजिए 9877000774, इस पर भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। ठीक है, ये भी सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या पूछा है, 19,099, इसको भी डिजिट में लिखना है। देखिए 1000 वाला है तो 1000 तक हम यहाँ पे ये लिख लेते हैं, यूनिट 10, 100, 1000, 10,000। ठीक है, तो ये 19,000, 90, तो ये 90,000 है ये, तो ग्रुप बना लेंगे, ये ग्रुप और ये वाला ग्रुप, दो ग्रुप बन गए। तो ये 90,099 कितना पूछा, 99। तो यहाँ पे 100 तो कुछ दिया नहीं, तो 100 कुछ नहीं दिया, जीरो लग दिया, वो यहाँ पे 99 दिया है 10 की जगह पे, तो ये हो गया 99। ठीक है, ये ग्रुप बन ही गया। तो यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, तो 90,099, दो डिजिट के पूछा था 10 का ही। देखिए ये कहाँ पे है, $90,099 may be written as a digit। देखिए किस में है ये देखिए किस में है, ये वाला देखिए आप, सॉरी ये वाला देखिए 90099, तो 90099, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, सभी को ऐसे लिखना, कोई भी हो दिया, इसमें 1000 लैख वाला आ गया, तो आपको ये समझना है कि इंडियन सिस्टम कौन सा है या फिर इंटरनेशनल सिस्टम कौन सा है। जिसमें मिलियन वाला आ जाता है या 100,000 आ जाता है, वो इंटरनेशनल रहता है, और ये नॉर्मली हमारा क्या रहता है, इंडियन सिस्टम। तो पहले आपको इसमें ये लिखना है, उसके बाद इनमें जमा देना है। ठीक है, आप जैसे जैसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको और अच्छे से ये आता जाएगा। ठीक है, एक बार में कुछ नहीं आता है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो ये आता जाता है। देखिए अब क्वेश्चन आ गए हैं प्लेस वैल्यू निकालना। ठीक है, देखिए इससे भी क्वेश्चन हर एक ना एक क्वेश्चन बनता ही है। ठीक है, प्लेस वैल्यू, तो व्हाट इज द सम ऑफ द प्लेस वैल्यू 5 इन द नंबर्स। तो इसमें हमें किसकी प्लेस वैल्यू निकालनी है, 5 की प्लेस वैल्यू निकालनी है। इसमें हमें किसकी प्लेस वैल्यू निकालनी है, 5 की। तो देखिए प्लेस वैल्यू क्या होती है, मैंने आपको बताया था, जिस भी संख्या की प्लेस वैल्यू निकालनी है सबसे पहले उसको लिखते हैं। ये देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे देख रहे हैं 5 दो बार दिया हुआ है। ठीक है, अगर दो बार दिया हुआ सबसे पहले पहले वाले को लिखेंगे, पहला वाला 5 लिखा, उसके बाद देखना है दूसरे वाले 5 तक कितने डिजिट हैं। तो 1 2 3 डिजिट है, तो 1 2 3 जीरो लगा दिए, फिर 5 को लिखेंगे, फिर उसके बाद जितने डिजिट रहेंगे उतनी जीरो लगाएंगे। तो अब इसमें ऑप्शन नंबर देख लीजिए कौन सा है। ठीक है, यही करना है आपको, जिस भी संख्या की प्लेस वैल्यू पूछे, या मान लीजिए उसमें 2 हैं, ठीक है, तो 5 दो बार आ गया, वो संख्या 2 बार आती है उसमें, तो क्या करना है, सबसे पहले पहली वाली को लिखना है, फिर पहली से दूसरी वाली तक जितने डिजिट उतने जीरो लिखना है, फिर दूसरी वाली संख्या और दूसरी वाले के बाद जितने डिजिट रहेंगे उतने जीरो। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ओके, तो इसमें ऑप्शन देख लीजिए आप, 4th वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन क्या थोड़ा घुमा फिरा के, डायरेक्ट से आप कुछ पूछेंगे नहीं, थोड़ा ट्विस्ट लाएंगे तो आपको अच्छे समझना। द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 sevens, मतलब इससे हमें प्लेस वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले पहले वाले 7 की प्लेस वैल्यू, फिर दूसरे वाले 7 की अलग अलग निकालनी है। इसमें सबसे पहले इस वाले 7 की प्लेस वैल्यू, फिर इस वाले 7 की प्लेस वैल्यू, फिर दोनों की जो प्लेस वैल्यू आएगी दोनों को माइनस करना है, डिफरेंस करना है। ठीक है, तो ये कोई सा भी सवाल हो, किसी भी सब्जेक्ट कुछ भी हो, सबसे पहले आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, समझना है, फिर शुरू करना है, स्टार्ट करना है। तो इसमें क्या दिया, द डिफरेंस बिटवीन
द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 7, तो इसमें 2 7 का अलग अलग निकालना है। तो उससे पहले वाले 7 की प्लेस वैल्यू निकालेंगे, फिर दूसरे वाले 7 की प्लेस वैल्यू निकालेंगे, फिर दोनों की जो प्लेस वैल्यू आई होंगी उन दोनों का डिफरेंस कर देंगे, दोनों को माइनस कर देंगे। तो सबसे पहले वाले की निकालेंगे, ठीक है, ये लिखा हमने। इसे पहले वाले की निकालेंगे तो ये 7 लिखा, 7 का जितने डिजिट 0 लगा दिए, 1 2 3 डिजिट, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या निकल आई 7000। फिर दूसरे का निकालेंगे, दूसरे वाले देखिए इसका अलग अलग निकालना है, मतलब ये दोनों को नहीं लेना है हमको, बस एक को ही लेना है। मान लीजिए यहाँ पे ये की 7 है, यहाँ पे ये 7 नहीं दिया हुआ है, ठीक है, ये लेके चलना है हमें। यहाँ पे हम इसकी प्लेस वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा 7 ही होगा, 7 का कोई डिजिट ही नहीं है। तो पहले वाले की प्लेस वैल्यू कितनी है 7000, दूसरे कितनी है 7, तो इन दोनों क्या करना है हमें डिफरेंस करना है। तो 10 में से 7 घटाएंगे 3 कटेगा, ठीक है, यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा 9 6 हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से ये हमारा आंसर हो जाएगा। यदि आप 7000 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 6993 बचेगा। तो ये आंसर आ गया इसका, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आता रहता है। देखिए इसमें हमें प्लेस वैल्यू निकालनी है, किसकी, द प्लेस वैल्यू ऑफ 5, इसमें 5 की प्लेस वैल्यू निकालनी है, किसमें 56 में। तो इसमें क्या आएगा, फिर 5 की निकालनी तो 5 को लिख लेंगे, ठीक है, इनटू, देखिए पॉइंट के बाद अगर 2 संख्या है तो कितना होगा ये 0.1, यदि पॉइंट के बाद 3 संख्या होती तो कितना होता है ये 0.01, ठीक है। यदि पॉइंट के बाद मान लीजिए पॉइंट के बाद 2 संख्या है तो कितना होगा 0.1, पॉइंट के बाद 3 संख्या है तो 0.01, 4 संख्या है तो 0.001, ठीक है। देखिए 56 है तो इसे हम उसमें चेंज करेंगे, कितना 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 10 क्या हो जाता है ये 0.01, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये, जब पॉइंट के बाद 2 संख्या रहती है 0.01 आता है, ठीक है। यहाँ पे 3 होती तो 0.01, 4 होती तो 0.001, 5 होती तो 0.001, इस टाइप से, ठीक है। यदि पॉइंट का 2 संख्या है तो 0.1, 3 होती तो ये, 4 होती तो ये, 5 होती तो ये, इस टाइप से, ठीक है। देखिए इसमें प्लेस वैल्यू निकालते हैं हम। देखिए फाइंड द सम ऑफ फेस वैल्यूज, 9 और 6 की प्लेस वैल्यू का हमें सम करना है, ठीक है। 9, फाइंड द सम ऑफ द फेस वैल्यूज 9 और 6, ठीक है। इसमें तो इसमें हमें 9 और 6 की फेस वैल्यू का प्लस करना है, ठीक है। सम का मतलब होता है प्लस। देखिए इसमें देखिए संख्या क्या दी हुई है हमें 907364, तो मैंने फेस वैल्यू का आपको बताया था, जिस संख्या का फेस वैल्यू होगी पूछेगा उसकी फेस वैल्यू वही होगी। तो पहले 9 का पूछा है तो 9 की फेस वैल्यू क्या होगी 9 ही होगी, फिर 6 का पूछा है तो 6 की फेस वैल्यू 6 ही होगी, दोनों का सम करना है, प्लस करना है। तो 9 और 6 कितना हो गया, 9 और 6 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा ये 15, तो इसका आंसर हो जाएगा 15, ठीक है। फेस वैल्यू क्या होती है वही, जिस संख्या की फेस वैल्यू पूछेंगे उसकी फेस वैल्यू वही होगी। तो इसमें 9 और 6 का पूछा था फेस वैल्यू और दोनों का सम करना था, ठीक है। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे समझ में आया होगा। इसमें हमने आपको सिस्टम समझा दिए दोनों, इंडियन सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम, उसके बाद फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, प्रीडिसेसर, सक्सेसर, इनका कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझाया है। उसके बाद इनसे रिलेटेड क्वेश्चन ही बताए हैं कि पेपर में से किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, वो भी हमने आपको बता ही दिया होगा, ठीक है। इसके बाद हम
टाइप ऑफ नंबर्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ये भी पार्ट 1 कंप्लीट हुआ है, अभी हम पार्ट 2 पार्ट 3 ऐसे लाते रहेंगे। ठीक है, थंबनेल में आपको दिख जाएगा सब कुछ। तो आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको फिर भी कोई डाउट रहता है, कुछ समझ में नहीं आया होगा, या आपको ऐसा लगता है कि हमको कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है, कुछ सजेशन देना चाहते हैं, आप नीचे कमेंट में लिख दिया करो, पिन कर दिया करो। ये नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, इस पर भी आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं एनी टाइम, कभी भी कहीं भी। ठीक है, तो आइए आपको समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी पसंद आती है तो आप दोस्तों को शेयर कीजिए, दोस्तों को बताइए कि फ्री बैच चल रहा है, तो जल्दी जल्दी से जल्दी वो जुड़ें। यदि वो स्टार्ट में जुड़ जाएंगे तो उनको ही ज़्यादा बेनिफिट्स होगा। ये सिलेक्शन बैच यदि आप पूरा लास्ट तक देखेंगे तो आपको सिलेक्शन हो जाएगा, इतने अच्छी तरीके से हम डिजाइन कर रहे हैं, और डेली बाय डेली से इम्प्रूवमेंट होते आप खुद देखेंगे यदि आप शुरू से हमारे साथ जुड़ेंगे तो। ठीक है, तो थैंक यू, धन्यवाद। हमारे वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।